अब बिहार के लोगों की इसकी चिंता है ही नहीं। जमीन है लोगों के पास, 1 बीघा से नीचे 91.2% लोगों के पास जमीन है, रोजगार नहीं के बराबर है। और जो छोटा छोटा व्यापार काश्तकार है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं। बटेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, इसी परिस्थिति में हम सब लोग घूम रहे हैं। 3 करोड़, बैठ जाइए भैया, ये सब काम मत बैठ, आज सब वहाँ बैठाइए, भैया को बैठाइए, जान इसी उम्र में थक जाते हैं भैया। हम 28 दिन बिना पानी कर रहे हैं और जब आप सो के उठते हैं तो हम बिहार घूम के आ जाते हैं और महीना में 2 बार बिहार का दौरा कर लेते हैं। हमको मत पढ़ाइए। 28 दिन बिना पानी काम रहे थे जब 3 बच्चों को गोली मारी गई थी पटना में। हमारी लड़ाई आस पास की सरकार से, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन राजनीति के चक्रव्यूह में आपका परिवार, आप सब लोग फंसे रहते हैं। अभी प्रेजेंट सवाल आप तुरंत करो, अब करो। 4 तारीख को, 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा और अभी सरकार बिल्कुल चला गया है आइसोलेशन में। 13,000 बच्चों के जिंदगी और उसके भविष्य के मुद्दों पर किसी की संवेदना है या नहीं? अब आप खुद सोचिए। कोई कहता है कि हम 10,000 रुपया महिलाओं को डाल देंगे। नीतीश बाबू और वर्तमान सरकार को लगता है कि मेरी जो सरकार की उम्र है वो बहुत कम है, या एक बार और आ गए तो ठीक है, 10,000 रुपया खजाना से निकालो, डाल दो, महिलाओं को 10,000 रुपया जाएगा तो वो वोट हमको मिल ही जाएगा। अभी कोई भी वादा कर लो, चाहे 125 रुपया बिजली, चाहे विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, बाद में देखा जाएगा। अभी पहले 3 महीना डाल दो, फिर पैसा नहीं आएगा, सरकार बन जाएगी, फिर मुद्दा आएगा कि वो तो चुनाव का जुमलेबाजी थी, अब तो पैसा है नहीं। 6,000 रुपया जब नियोजित शिक्षक का था, यहीं पर हम लोग लाठी खाए थे। चुनाव आते आते 3,000 बढ़ा के 9,000 किया और 9,000 के बाद लगभग 20 वोट टीचरों ने अपने तरफ से हर बूथ पर मार दिया, मात्र 3,000 रुपये में। मैं जो सोचता हूँ, जितना जो बात मैं देख रहा हूँ, बिहार के बारे में आप लोगों की कोई सोच है ही नहीं। भैया हमसे आप कहिएगा कि हमको रोजगार करना है, हम 1 लाख रुपया आपकी मदद सबकी कर दें, मेरी हैसियत इतनी ही। हमको कहिएगा कि आपके प्रति हमारी पूरी पिता के तरह, एक परिवार के तरह मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। लेकिन मैं बिहार को जितना समझा हूं बचपन से, मुझे लगता है कि बिहार के बच्चे बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल वो इंसान नहीं है, जाति धर्म मजहब में उलझा हुआ है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक पर गाली गलौज करता है और अपने लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचता। कभी आप किसी को, किसी जात को कुछ बना देते हो,
सारे गलत आदमी यहीं पर नेतागिरी करते हैं और पैसे के बदौलत सब लोगों की राजनीति होती है। हम तो एक साधारण आदमी हैं, गरीब गुरबा जिता देता है, पता नहीं क्यों। हमको तो कोई अमीर और ताकतवर आदमी कभी वोट दिया नहीं। और मेरा इत्तेफाक भी रहता है डॉक्टर से, माफियाओं से, अपराधियों से। इन लोगों को मैं नहीं बख्शता हूँ। बचपन से मेरी लड़ाई इनके हर गलत कुकर्म से रहा है, पदाधिकारी से। वो तो किसी तरह हम लोग जी लेते हैं। जब भी कोई ऐसा सवाल होता है बीपीएससी का, एसएससी का, जब भी कोई लड़ाई यूपीएससी की हुई, एसएससी की हुई,